झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी और अपने घटक दलों के प्रचार में कूद गए हैं और आज उन्होंने 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, गढ़वा में और चाईबासा में। चाईबासा कोल्हान का वो इलाका है जिसमें 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और पिछली बार एक भी सीट इन 14 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। इस बार इस इलाके से बड़ी सफलता की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब कोल्हान पर खासतौर से नजर है भारतीय जनता पार्टी की और इसीलिए कई बार अभी कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इस इलाके में कोल्हान का जो इलाका है वहां पर 3 बार दौरा भी कर चुके हैं और इसके साथ ही करोड़ों की सौगात भी इस इलाके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से दे चुके हैं। और विधानसभा चुनाव में इस बार इस कोल्हान की 14 सीटों पर खासतौर से उम्मीद है, नज़र भी है भारतीय जनता पार्टी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा गढ़वा में हुई और दूसरी तरफ आज कोल्हान में भी हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने युवाओं को धोखा दिया है। भर्ती घोटाला का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। धांधली हुई है झारखंड में, धांधली जो है वो एक उद्योग बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकारी तंत्र में घुसपैठ हो चुकी है, बीजेपी नेक नीयत से काम कर रही है और 25 साल के झारखंड के लिए 25 संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। कल जब घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें तो अब झारखंड से उम्मीद है कि 2019 में जो गलती हुई थी वो 2024 में न हो, इसके लिए पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में की जा रही है। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, प्रधानमंत्री का ये दौरा और प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो घटक दल हैं उनमें कितना उत्साह आज आप देखें। कल अमित शाह थे, आज प्रधानमंत्री का 2 जगहों पर गढ़वा और कोल्हान में, चाईबासा में उनकी सभा। जी आनंद जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के तमाम साथी दलों के लिए भी स्टार प्रचारक ही नहीं, एक तरह से चुनावी संजीवनी के रूप में है और उनकी सभाओं का इंतजार जो है उसी संजीवनी के रूप में रहता है। जैसे लक्ष्मण को संजीवनी का इंतजार रहता था कि हनुमान कब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। चुनावी परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं पूरे एनडीए गठबंधन को चुनावी माहौल में खास करके उसी तरह की संजीवनी मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई चुनावी दौरा होता है। आज उन्होंने दोनों सभाओं में जो बातें कही वो मुख्य रूप से जो थी वो थी जो कल के संकल्प पत्र को कहीं न कहीं बल देती थी। चूंकि संकल्प पत्र तो नंबर 2 के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जारी कर दिया, अब नंबर 1 के जो नेता हैं उन्होंने उसके बारे में कहकर जनता के बीच एक बात स्थापित कर दी कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने शुरुआत ही यहीं से की कि लोग कहते थे कि मेरी लाश पर जो है वो झारखंड का निर्माण होगा और हो गया निर्माण। अब इसको संवारने का काम जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। केंद्र में रहती है तो केंद्र के मार्फत करती है, राज्य में जब सरकारें बनी है राज्य में अपने तरह से की है, तो अब एक बार फिर मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम तरह के कटाक्ष किए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे रुपयों का पहाड़ जो यहाँ के मंत्रियों के यहाँ मिलता है वैसे रुपयों का पहाड़ तो उन्होंने टीवी में ही देखा है। तो ऐसे हालात में जब भ्रष्टाचार पर बात हो रही है, गोगो दीदी योजना की बात हो रही है, माटी बेटी रोटी की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है, घुसपैठियों की बात हो रही है कि किस तरह से संथाल परगना में घुसपैठ का मुद्दा जो है वो बीजेपी ने 4-5 महीने पहले जो सेट किया था वो आज भी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से कहीं ना कहीं जिंदा दिखाई दिया और ये दिखाई दिया कि उसको लेकर के केंद्र की सरकार कितनी संजीदगी के साथ सोचती है, तमाम झारखंड पर कितना वो ध्यान दे रही है, इसके बारे में भी ये भी आज दिखाई दिया प्रधानमंत्री के भाषण से और उन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में विस्तार से बताने के लिए।